गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 11 का दूसरा भाग यहां पर पढ़ेंगे। और पाठ 11 के दूसरे भाग में मैं बात करूंगा नागालैंड और मिज़ोरम जो है देशों से संबंधित बातों की। नागालैंड नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं, इसलिए नग में रहने वाले इसलिए यहाँ रहने वाले नागा के नाम से जाने लगे। ये इसलिए यहाँ के लोग नागा नाम से जाने जाने लगे का मतलब है उनकी जो पहचान है वो नागा के रूप में होने लगी। ठीक है। नागाओं की 16 जातियां हैं। सबकी अलग अलग वेशभूषाएं हैं जिससे उनकी पहचान हो जाती है। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और ज़्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगते हैं। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। देह यष्टि मतलब शरीर की आकृति, शरीर की बनावट। देह यष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं होती। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। नागालैंड अपने कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में 1944 में जापानी फौजों को यहीं रोका गया। जब जापान से लड़ाई हुई 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो जापानी फौजों को यहीं रोका गया था, जिसे कोहिमा वार भी कहते हैं। आगे है, इस युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे पूर्व का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? स्टालिनग्राड। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य में साक्षरता का स्तर 60% से ऊपर है। तो ये तो अभी बात हुई नागालैंड जो है राज्य के बारे में। आपने जाना कि इसे जो है उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहाँ के लोग जो रहते हैं, नग का अर्थ होता है पहाड़, और पहाड़ों के बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो नागा कहे जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे मिज़ोरम की। ठीक है, आइए देखते हैं मिज़ोरम के बारे में क्या बताया गया है। जी हाँ, मिज़ोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी का अर्थ होता है लोग, जो का मतलब होता है पहाड़ी, रम का मतलब होता है देश। यहाँ पर हर अक्षर के अलग अलग अर्थ हैं। मिज़ो लोग मूलतः कौन है, कहाँ से आए, इसका कोई ठीक पता नहीं चलता। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बर्मा के चिन पहाड़ों से भारत में आए। लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। इनके इतिहास के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन सदा हरी भरी रहती हैं। मिजोरम देश का अकेला राज्य है जहाँ कोई बेघर नहीं है। यहाँ पर सबका अपना अपना घर है। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। यहाँ पर सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल के बाद यहीं मिलते हैं। केरल के बाद सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग मिजोरम में ही मिलते हैं। शहरीकरण में मिजोरम दूसरे स्थान पर है। विकसित है जो है मिजोरम। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई पुई है। ये नदी का नाम है छिमतुई पुई, तो जो सबसे बड़ी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई पुई है, जो बर्मा के चिन राज्य से निकलती है। बर्मा एक देश है और वहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम चिन है, तो वहाँ से यह निकलती है और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वहाँ से निकलकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है।
म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जल मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारिक रूप से मतलब जो है अगर कुछ ले जाना हुआ तो नदी जो है, ये नदी में नावों के माध्यम से या जो पानी के जहाज़ होते हैं उनके माध्यम से यह एक रास्ता बनाती है। और जो है इसे जलमार्ग के रूप में भी, जलमार्ग यही है जिससे हम जल के रास्ते से सफ़र करते हैं संसाधनों के माध्यम से। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जलमार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिज़ो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति समभाव रखना, एक समान भाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। मिज़ो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिज़ो जो लोग हैं, मिज़ोरम के लोग जो हैं, जिन्हें मिज़ो कहा जाता है, वो दूसरों के हित में अपने बलिदान को सबसे श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं, वो अपना परम कर्तव्य मानते हैं। मिज़ो सामाजिक परस्पर की सघनता के साथ जुड़ा हुआ है। सघनता का अर्थ होता है मजबूती। तो मिज़ो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़ा हुआ है, आपस में जो है बड़ी मजबूती के साथ लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है, मतलब स्त्री पुरुष का ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। अगर वाद्य यंत्र भी न हो तो वे थाली की आवाज़ पर भी गा लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मिज़ोरम राज्य के बारे में, ठीक है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में भी। त्रिपुरा के बारे में क्या बताया गया है। महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत में मिल जाने से पूर्व पहले त्रिपुरा एक राज्य रियासत थी। आज़ादी से पहले 1300 वर्षों तक यहाँ बर्मन शासकों ने राज्य किया। बर्मन शासक मतलब बर्मा के जो शासक थे वो यहाँ पर राज्य करते थे। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है। त्रिपुरी, रियांग और जमातिया, इनका रहन सहन का अर्थ होता है रहने का जो तरीका है, रहने का जो ढंग है। तो इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। जंगली जानवरों की रक्षा के लिए ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांसों से। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। इनका जो मटका नृत्य होता है वो घड़े पर खड़े होकर के होता है, ये उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि होती है बंगाल में शुभ अवसरों पर निकाली जाने वाली एक आवाज़, ये उलू ध्वनि कही जाती है। तो बंगाली घरों में होने वाली उलू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ जाती है। कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर घर में दिखाई देते हैं। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है, ऊनाकोटी में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियाँ, उत्कीर्ण मतलब खुदी हुई, बनाई हुई, चट्टानों पर बनाई हुई असंख्य मूर्तियाँ, जिनमें से अधिकतर शिव की हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक कम 1 करोड़ ऐसी मूर्तियाँ हैं। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ में एक कम। इनको किसने बनाया, ये कैसे बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। दंत कथाएँ का मतलब है लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानियाँ, जिनका बहुत निश्चित प्रमाण नहीं होता, आपस में लोग उसके बारे में बताते हैं। तो वहाँ के लोग जो उसके बारे में कहानी बताते हैं उसे दंत कथाएँ कहते हैं। तो यहाँ पर 1 करोड़ ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनके बारे में
इन्हें किसने बनाया, ये कैसी बनी, इसके बारे में लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं। ठीक है, वीडियो के दूसरे भाग में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वीडियो के तीसरे भाग में बाकी के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उससे संबंधित हम आपसे बातें करेंगे। और साथ ही साथ अभी एक और राज्य है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर। तो वीडियो के तीसरे भाग में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।